गाजा पट्टी में हमास से युद्ध लड़ रहे इजराइल की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। उसे हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से कड़ी टक्कर मिल रही है। अब ईरान से जुड़ी एक खुफिया खबर ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया है। ऐसे में पहले से ही युद्ध में उलझे इजराइल को अब ईरान पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के पद संभालने से पहले परमाणु बम बनाने की कोशिश कर सकता है। अब इसको लेकर रिपोर्ट आई है कि ईरान के परमाणु प्लान से निपटने के लिए नेतन्याहू ने एक टीम बनाई है। ईरान के परमाणु प्लान से निपटने के लिए नेतन्याहू ने 6 टीमें बनाई। उन टीमों में सुरक्षा बल, विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसी के लोग शामिल हैं। इन तीनों ही विभागों के लोगों के संयुक्त प्रयास से ईरान के परमाणु प्लान की निगरानी की जाएगी। पहले तो इजराइल ने ईरान को इस योजना को हल्के में लिया और अनदेखा किया, लेकिन इसको लेकर इजराइल तब सचेत हुआ जब उसे नई खुफिया जानकारी से पता चला कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद से ये पहली बार है जब इजरायली सरकार ने ईरानी परमाणु मुद्दे को गंभीरता से लिया है, जबकि इजरायली अधिकारी नेतन्याहू सरकार को काफी समय से इस पर ध्यान देने के लिए कहते रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के परमाणु मुद्दे पर अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से सहयोग कर रहा है। दरअसल इन सभी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अमेरिका में होने वाले चुनाव की व्यस्तता के बीच वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे और ईरान इस मौके का फायदा परमाणु बम बनाने के लिए उठा सकता है। दूसरी तरफ इजराइल भी हमास, हिजबुल्लाह सहित अन्य लड़ाका समूहों से लड़ने में व्यस्त है। ऐसे में ईरान के पास अपनी परमाणु योजना के लिए भरपूर मौका है। ये भी माना जा रहा है कि यदि अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन को हरा देते हैं तो ईरान ब्रेकआउट की कोशिश कर सकता है, यानी वो परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम जमा कर सकता है। इस मामले पर इजराइल और अमेरिका के बीच इस महीने की शुरुआत में ही बैठकें होने वाली, लेकिन इजराइल और अमेरिका के बीच हथियारों की सप्लाई को लेकर उठे विवाद के चलते मीटिंग रद्द कर दी गई थी। हालांकि अब एक बार फिर इस मसले पर तेजी देखने को मिल रही है।